और अमेरिका ईरान की जमीन पर हमले करता है, लेकिन ईरान अमेरिका में हमले कर दे ये मुमकिन नहीं। यही वजह है कि ईरान उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अरब देशों से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अमेरिकी ठिकानों पर हमले जरूरी हैं और वो अरब देशों में मौजूद हैं। खर्क द्वीप पर हमला करने के लिए अमेरिका ने यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया, इसलिए अब ईरान के बदले वाले एक्शन में यूएई टॉप टारगेट पर है। खर्क में हुई तबाही का इंतकाम लेने के लिए ईरान यूएई में बड़ी तबाही लाने जा रहा है। अमेरिका ने यूएई के बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हमले के लिए तटों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सैनिक यूएई में कई जगहों पर छिपे हुए हैं। ईरान ने दुबई के जेबेल अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी है। फुजैरा पोर्ट पर हमलों की शुरुआत भी कर दी गई है। यूएई ने शनिवार को 9 बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार को नाकाम कर दिया है। इसके अलावा ईरान के 33 ड्रोन भी मार गिराए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वो क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेगा। उन कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी है। अब तक यूएई में 294 बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई जा चुकी हैं। 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया जा चुका है। यूएई में ईरान के हमले के बाद से फुजैरा तेल टर्मिनल से तेल निर्यात रुक गया है। फुजैरा पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। फुजैरा के करीब नए सिरे से एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। और ईरान की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह उसके खर्क द्वीप पर हुआ हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में 90 ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। खर्क द्वीप पर तैनात मिसाइल लॉन्चर और वहां मौजूद मिसाइल का गोदाम भी नष्ट कर दिया गया है। द्वीप पर होर्मुज में लगाने के लिए समुद्री माइंस लाई गई थी, अमेरिका ने उसे भी नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इन हमलों के दौरान ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं किए गए। खर्क द्वीप का बदला लेने के लिए ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि यूएई में अल दफरा एयरबेस पर हमले किए गए। इसके साथ ही कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने सभी जगह हमलों को कामयाब बताया है। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमले हुए। सऊदी के रियाद में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। बगदाद में ईरान के कई हमलों को नाकाम किया गया। और ईरान के इंतकाम का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में विक्टोरिया सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद बेस में आग लग गई। बगदाद में हमले के लिए ईरान ने एक विद्रोही गुट की मदद ली है। सैन्य ठिकाने पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टारगेट बनाया गया। इराक में विद्रोही संगठन की मदद ली गई तो वही हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर हमले करवाए जा रहे हैं। इजराइल की राजधानी पर लेबनान से रॉकेट प्रहार कराए गए। इजराइल में कई धमाके हुए। इजराइल के होलोन शहर में भी हमले किए गए। सऊदी में प्रिंस सुल्तान बेस पर हमला कामयाब रहा। रियाद में भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया। अल खर्ज बेस पर भी हमले की कोशिश जारी है। ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका और इजराइल के बारूदी अभियान ने संपूर्ण अरब को संकट में डाल दिया है। ईरान पर भीषण हमले हो रहे हैं और ईरान भी विनाशकारी जवाबी हमले कर रहा है। यानी युद्ध में दोनों ही पक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब ईरान उस रणनीति के तहत बारूदी कार्रवाई शुरू कर रहा है जिसमें अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचेगा, अरब से आउट होना, बाहर निकलना। आखिर क्या है ईरान का वो मास्टर प्लान जो अरब से अमेरिका को बेदखल कर देगा? अब आपको मैं इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया कि अमेरिका अपनी कंपनी समेट ले, वरना उन्हें मलबे में तब्दील कर देंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 49वीं लहर का कहर। कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकाने धुआं धुआं हो गए, जिसमें बंदर अब्बास में अमेरिका का अजय MQ-9 ड्रोन राख हो गया और इराक में ईंधन भरने वाला विमान क्रैश हो गया। यही नहीं, इन हमलों में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत भी हो गई। उनके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद अरब देशों ने ट्रंप से अपील की है कि जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजें। इन देशों का बर्ताव भीख मांगने जैसा है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान युद्ध में सिर्फ बारूद से नहीं लड़ रहा है, बल्कि डॉलर को ग्लोबली बर्बाद करने के लिए लड़ रहा है। इसलिए युद्ध का बारूद जानबूझकर पूरे क्षेत्र में फैलाया गया है। यानी अब ईरान का अगला निशाना अरब का सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र जेबेल अली पोर्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूल हब फुजैराह होगा। यूएई का रास अल खैमा होगा। अरब में मौजूद ऑयल और गैस के केंद्र में। इसलिए अब टारगेट पर है यूएई में मौजूद एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन।
इनमें एक्सॉन मोबिल के कतर की एलएनजी में 80% शेयर है और शेवरॉन के इराक और इजराइल में 15% की हिस्सेदारी। इस समय एक्सॉन मोबिल के 27 विशाल एलएनजी जहाज अरब की खाड़ी में तैर रहे हैं जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में है, जबकि शेवरॉन की हिस्सेदारी वाले इराक का ऑयल फील्ड भी ईरानी हमले की जद में है। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बैंकों की शाखाओं पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें अमेरिका के बैंक और बॉन्ड मार्केट को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस युद्ध में 2 हफ्ते में मरने वालों की संख्या 3000 के पार जा चुकी। ईरान में 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो वहीं लेबनान में 773 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 10 मार्च को मुस्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए, लेकिन अभी तक वो दुनिया की नजरों से छिपे हैं। आज 5 दिन हो गए। ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर की सेहत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अरब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दावा है कि सीक्रेट रास्ते से मुस्तबा को मॉस्को भेजा गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। और अब ईरान जंग की कमान बैकडोर से पुतिन और शी जिनपिंग संभाल चुके हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को रूस ले जाया गया। दावा है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया। रिपोर्ट की माने तो उन्हें मॉस्को इलाज के लिए भेजा गया। दावा है कि रूस ने 13 टन मानवीय सहायता तेहरान भेजी, जिसमें दवाइयां, फर्स्ट एड किट और दूसरी चिकित्सा से जुड़ी सप्लाई शामिल है। यह सहायता IL-76 विमान के जरिए पहले अजरबैजान पहुंची। यह विमान एस्टारा के पास एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके बाद सामान ट्रकों के जरिए एस्टारा बॉर्डर पर पहुंचाया गया। यहां से सड़क के रास्ते मदद लेकर ट्रक तेहरान पहुंचे। दावा है कि लौटते वक्त इन्हीं ट्रकों में मुस्तबा को एस्टारा बॉर्डर लाया गया, जहां से IL-76 विमान के जरिए मुस्तबा मॉस्को पहुंचे। रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। अतीत में हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग रहा है, जो अभी भी पूरी तरह से जारी है। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है, लेकिन मैं इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। TV9 भारतवर्ष और मैं आपको सुपर प्राइम टाइम में लगातार ये रिपोर्ट कर रहा हूं। इन हमलों का कारण है ईरान के प्रतिशोध में दिख रही वो ताकत जो अमेरिका और इजरायल को दहलाने की क्षमता का एहसास करा रही है। वो भी तब जब अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान की 90% मिसाइल क्षमता नष्ट करने का दावा हो चुका है। अब पता नहीं दावा कितना सही है, लेकिन सवाल है कि ईरान हमले कैसे कर रहा है अगर 90% क्षमता खत्म हो गई है, और अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर है क्या जब वो उसके मिसाइल साइलोज को टारगेट नहीं कर पा रहे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें कहा गया है कि ईरान की 90% मिसाइल शक्ति खाक हो चुकी है, लेकिन 100% कामयाबी तक मिशन अधूरा है। 400 उड़ानें दर्ज, 200 ठिकाने तबाह। तो क्या ईरान की मिसाइल ताकत वाकई खत्म हो गई?